जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जर्नी टू यूपीएससी में। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य पंजाब की प्रमुख समस्याओं के बारे में। इसकी समस्याएं क्या हैं जो कि इसके कृषि में बहुत ही बड़ी हैं, जो कि भारत में खाद्य संकट भी उत्पन्न कर सकती हैं। यह वीडियो यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और इस अन्य एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं पंजाब की समस्याओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब भारत के हिमालय की तलहटी में बसा है। जहाँ से हिमालय समाप्त होता है वहीं बसा है हिमालय पंजाब। तो पंजाब से कुछ मौसमी नदियां यानी मौसमी सरिताएं यानी मौसमी धाराएं जो मौसम के समय ही बहती हैं, बाकी समय सूखी रहती हैं, जिन्हें छोस कहा जाता है। छोस वो इस क्षेत्र में बैडलैंड टोपोग्राफी यानी बीहड़ का निर्माण करती हैं। तो उत्तरी भाग जो है बीहड़ से प्रभावित है। नंबर 1 उत्तरी क्षेत्र बीहड़। बीहड़ क्या होता है? बीहड़ यानी उबड़ खाबड़ भूमि। उबड़ खाबड़ भूमि को ही बीहड़ कहते हैं। जैसे सरिता है यानी धरा है। जब हम जानते हैं कि जब बरसात होती है, जब मिट्टी कटती है तो उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है। ऐसे ही खाद भूमि यानी बीहड़ भूमि कहते हैं। ऐसे ही इसको कहते हैं रील। जब कोई सरिता ज्यादा प्रदन नहीं करते तो रील कहते हैं। जब थोड़ा ज्यादा चौड़े हो जाती खाई, इसको कहते हैं गली जो ज्यादा चौड़ी है। और जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, समाप्त जिसे कहते हैं सीट, पूरी की गैप हो गई सीट। तो उत्तरी सिरा उबड़ खाबड़ भूमि से प्रभावित है, तो यहाँ तो खेती फिर की नहीं जा सकती। उबड़ खाबड़ क्षेत्र में खेती तो सपाट क्षेत्र में की जाती है। दूसरा प्रमुख कारण है दक्षिणी ओर से आने वाला धरियान, यानी जो सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के टीले होते हैं, इसके दक्षिणी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसका ज्यादा, जैसा कि हम जानते हैं मानसून हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे ज्यादा वर्षा कराता है। जब मानसून क्या है? यानी मानसून हवाओं का पैटर्न है जो नम हवाओं को ले लेता है, यानी जो जिसमें आर्द्रता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। जब हवाएं इस ओर यानी राजस्थान से जा रही होती हैं तो इससे सैंड ड्यून्स यानी जिसे धरियान कहते हैं, धरियान सैंड ड्यून्स शिफ्ट होते हैं। इस ओर से पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र में चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर खेती करना असंभव हो जाता है। रेत में खेती नहीं की जा सकती है। तो इसका दूसरा प्रमुख कारण है धरियान यानी सैंड ड्यून्स। अब तीसरा प्रमुख कारण है अत्यधिक सिंचाई। सरप्लस इरिगेशन, बहुत ज्यादा सिंचाई की जाती है यहाँ की। हम जानते हैं कि पंजाब अपने गेहूं और चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। गेहूं और चावल, खासकर चावल के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ही अधिक पड़ती है। हम जानते हैं कि जब से चावल रोपा जाता है, खेत में इसकी रोपाई की जाती है, तब से जब तक कटते हैं तब तक इसकी जड़ें लगभग हर समय पानी में ही डूबी रहनी चाहिए। अब जब अत्यधिक सिंचाई की जाती है ट्यूबवेल से, तो भूमि का जल जो अंदर है उसका स्तर नीचे जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जल एक समाप्त योग्य संसाधन, यानी ये समाप्त हो सकता है। अंडरग्राउंड वाटर का नीचे जाना इसकी एक प्रमुख समस्या हो गई। अब इसी से जुड़ी एक समस्या और है लवणीय भूमि यानी सलाइन सॉइल। लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है। जैसा कि जानते हैं जब अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें कई सारे मिनरल यानी खनिज मिले होते हैं। जैसे हम इस क्षेत्र में सिंचाई कर दी इस क्षेत्र में, तो जो पानी है वो तो वाष्प होकर उड़ जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगी इसका। लेकिन जो खनिज होंगे जैसे जिनमें होता है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम,
ये लवड़ी, ये मतलब लवण होंगे जो शार्ट पार्टिकल्स हैं ये। इससे लवड़ी भूमि हो जाएगी तो खेती करना असंभव हो जाएगा। अब पांचवी पॉइंट के बारे में बात करें तो मोनोकल्चर, यानी यहाँ एक दो फसलों को ही महत्ता दी जाती है बस। जैसा कि हमने देखा गेहूं और चावल को बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है, और इसका परिणाम ये रहता है कि जब एक ही फसल को लगातार हर वर्ष दर वर्ष यानी हर साल मतलब उसी की खेती करते रहेंगे तो मिट्टी अनुर्वर हो जाएगी, यानी अनफर्टाइल हो जाएगी सॉइल। अनफर्टाइल हो जाएगी तो उसकी उत्पादकता भी कम हो जाएगी, ये इसका पांचवा प्रमुख कारण हुआ। और छठवां प्रमुख कारण है यहाँ के जो पारंपरिक सिंचाई के तरीके हैं। पहले सिंचाई हम जानते हैं कि पहले सिंचाई तालाबों से की जाती थी, झीलों से की जाती थी और बावड़ियों से की जाती थी। तो आज के समय ये पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, जिससे पानी स्टोर नहीं हो पाता, वर्षा का जल सीधे बह जाता है। और यहाँ छत वर्षा जल संग्रहण भी नहीं प्रचलित है, यानी जैसे हमने कहा छत जो पानी मानसून के समय पानी बरसता है उसको स्टोर कर लें तो इससे पानी रिचार्ज, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा और सिंचाई अन्य कामों के लिए भी आएगा। और हम आठवां कारण जानते हैं, ये हो गया छत वर्षा जल, यानी छत वर्षा जल को संग्रहण न करना। आठवां कारण आज हम जानते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन का के युग में जी रहे हैं, तो वर्षा का पैटर्न मतलब इस पर निर्भर नहीं किया जा सकता कि कब इसकी बहुत ही अधिकता हो जाए और कब सूखा की स्थिति हो। ये इसके प्रमुख समस्याएं हैं क्षेत्र की। 8 प्रमुख समस्याएं हैं इसकी, और भी हैं लेकिन मुख्य यही है। अब इसके उपाय यानी रेमेडीज की बात करते हैं। एक हो गया फसल यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक दो ही फसलें ना उगाई जाएं, एक दो फसलें, बहुत सारी फसलें उगाई जाएं। इसका उपाय फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। इसका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से होगा ये कि मिट्टी अनुर्वर यानी अनफर्टाइल नहीं होगी, फर्टाइल होगी, यानी फर्टाइल होगी मिट्टी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और, ऐसी फसलों को महत्व दें कि जो कि कम पानी में भी आसानी से उग सके, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा और चना। ये आसानी से कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं। किसान को जागरूक करें कि हम ऐसी फसलों को उगाएं ताकि पानी भी मतलब बच सके और उत्पादकता भी ज़्यादा हो। जागरूकता। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह एक दर होती है, मान लीजिए किसान कोई फसल उगाता है, उसके लिए उसके बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए होता है। मान लीजिए मार्केट में सामान नहीं बिका तो अंत में सरकार एमएसपी तय करती है, यानी कम से कम इतने मूल्य में हम तुम्हारा ये सामान ले लेंगे, इसका मतलब यह होता है। तो एमएसपी में सुधार किया जाए और कई सारी फसलों में एमएसपी को बढ़ाया जाए ताकि किसान उत्साहित हो सके अन्य फसलों को उगाने के लिए। और जैसे चावल है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए एमएसपी को घटा दिया जाए, लगभग ना के बराबर कर दिया जाए,
ताकि किसान हतोत्साहित हो जाएगा तो फिर वहाँ किस वो फसल नहीं उगाएगा इसकी। और जो पारंपरिक जो कृषि के सिंचाई के तरीके हैं, जैसे कुएं तालाब, उनको पुनर्जीवित करें ताकि जो वर्षा का जल है स्टोर किया जा सके। पांचवा है वही छत वर्षा जल संग्रहण, जल को संग्रहण करके एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाए पाइप के सहारे से, जिससे भूजल रिचार्ज होगा, यानी अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और अन्य कामों के लिए भी जल उपयोग हो सकेगा। इसके ये उपाय हो गए। तो साथ ही इसकी प्रमुख समस्याएं और प्रमुख उपायों के बारे में हमने बात किया। जैसा कि आप जानते हैं, तो यदि ये उपाय नहीं किए गए तो ये क्षेत्र बहुत ही जल्दी मरुस्थलीकरित हो जाएगा और ऊपर से जो बेहड़ का निर्माण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ पे लवणीय मृदा का निर्माण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत तेजी से घट रहा है, तो यहाँ जल संकट भी उत्पन्न होगा और जल संकट उत्पन्न होगा तो लोग प्रवेश दूसरी जगह प्रवास करेंगे, प्रवास अन्य समस्याओं को भी जन्म देगा, वहाँ के संसाधनों पर भार बढ़ाएगा, तो और हमारे देश में खाद्य संकट भी बढ़ेगा। तो इससे बहुत ही बड़ी समस्याओं के उभरने की उम्मीद है। यदि समय रहते से इन समस्याओं को सॉल्व कर लिया गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए और जो कृषि किसान के लिए। तो सत्य जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।